परमात्मने नमः। ओम श्री सत्य गुरुदेवाय नमः। ये देखिए बता रहे भगवान, यह छठे अध्याय का 8वां श्लोक। जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है तथा जिसकी अच्छी प्रकार से स्थिति विकार रहित है और जिसकी इंद्रियां अच्छी प्रकार जीती हुई हैं तथा जिसके लिए मिट्टी पत्थर और स्वर्ण समान है, वो योगी युक्त अर्थात उसे भगवान की प्राप्ति हो चुकी। ये किसकी स्थिति ऐसी बनती है? जिसे भगवान की प्राप्ति हो जाती है। ऐसे बता रहे भगवान कि जिसकी स्थिति बन जाती है कैसी कि ज्ञान विज्ञान से, पहले ज्ञान लिया गुरु से, फिर उसी को अपने जीवन में आजमाया, माने प्रैक्टिकली किया, विज्ञान किया, तब उसको मन में उनके तृप्ति आ गई कि सच ही बताते हैं गुरु। गुरु हमारे जो कहते हैं वो गुरु कहते हैं। संसार में कहा जाता है 12 आना सच, और गुरु की बात का कोई तोड़ ही नहीं है, 1000 गुना सच है। गुरु जो कहता है वो सत्यवाणी आकाशवाणी। आज हमारी समझ में नहीं आए तब भी भगवान जो कहता है वो हमें समझा करके ही मानेगा। गुरु कहते अभी नहीं तो कभी नहीं। अगर तुम आज नहीं अपने मन को चेते, आज तुमने इसको नहीं समझा, तो तुमको फिर से जन्म लेकर के कभी न कभी समझना पड़ेगा। 84 लाख योनियों के बाद भी तुमको बिना समझे इस संसार से मुक्ति नहीं मिलेगी। बार बार जन्मना और बार बार मरना, ये संसार में ऐसे ही ये चलता रहेगा। इसी पे समझा रहे भगवान कि परमात्मा के तत्व को जानना ज्ञान कहता है। जो ज्ञान होता है माने क्या है कि परमात्मा के तत्व को समझो। आखिर परमात्मा के अलावा और संसार में दूसरा है कौन चीज बताओ? तो शक्ति जितनी है, जो भी चीजें हैं, पेड़ पौधे, चिड़िया, जानवर, जो भी इंसान, जो भी कार्य हो रहे वो किससे हो रहे हैं? हमको दिखाई भी पड़ता है कि बहुत कारखाने जो हैं मशीन से चलते हैं, लेकिन मशीनें बनाता कौन है? मशीन को चलाता कौन है? मशीन अपने आप चलने लगती है। तो इसलिए समझा रहे भगवान, साधारण अवस्था में हमारी चेतना केवल उन बातों को ग्रहण करती है जो इंद्रियां द्वारा जानी जाती है, परंतु जब बुद्धि में मननशीलता विचारशीलता जागृत होने लगती है तो सूक्ष्म तत्व को जानकारी भी होने लगती है। ये बता रहे, वैसे तो सब मोटा मोटा उसको दिखाई पड़ता है, जब तक संसार में है संसार की बातों को ही वो समझ पाता है। लेकिन जिस दिन हमारी ये अवस्था जो है चेतना परमात्मा की ओर जाती है, तब हमारी बुद्धि में जब मननशीलता आती है, हम समझने लगते हैं इस बात को कि आखिर मनन माने भगवान पे हमेशा सुमरण भजन करना, उसी को मानना, उसी को जानने लगना। तो उसी में जब रमता है तब उसकी बुद्धि मननशील और विचारशील जागृत होने लगती है। फिर विचार आते हैं, फिर उसके अंदर ये जागृति आती है कि जो सूक्ष्म तत्व की जानकारी भी होने लगती है। और सूक्ष्म तत्व के जानने की प्रक्रिया में धीरे धीरे ये समझ में आने लगता है कि हम एक अत्यंत सूक्ष्म से सूक्ष्म सत्ता द्वारा नियंत्रित है। फिर बाद में बता रहे भगवान कि धीरे धीरे हमारे अंदर जब ये जानकारी आती है, समझ आती है, तब हम इस बात को मानने लगते हैं कि हमको नियंत्रण करने वाला कोई और है। ये शरीर हमारा नियंत्रण करने वाला नहीं है, ना इंद्रियां, इसके अंदर बैठा हुआ कोई करता है परमात्मा। जो संसार का नियंत्रण करने वाला है, वही हमारा नियंत्रण कर रहा है। वो जैसा चाहता है इंसान को वैसे ही कठपुतली के तरह नचवाता है। इसी पे बता रहे भगवान, जिसका सारा ब्रह्मांड परिचालित हो रहा, बता भी दिया। देखो यही समझा भी रहे हैं कि इस रहस्य को गहराई से समझ लेना ही ज्ञान है। यही बात को समझ लेना है कि परमात्मा के अलावा और कोई कुछ कार्य कर नहीं सकता। दिखने में भले को ना आए, लेकिन है भगवान। कभी भी अपने मन को ये मत सोचना कि भगवान नहीं है। हर जगह परमात्मा हाजरा और हजूर है, हर जगह परमात्मा है। गुरु यही कहते, किंचित मात्र भी भगवान से जगह खाली नहीं है। देखो दादा भगवान से किसी ने कहा था कि आपको सब लोग भगवान भगवान कहते हैं, यहाँ से ऊपर से कूद जाओ तब हम माने। तो दादा भगवान ने यही कहा कि कोई जगह तो पहले खाली करो जो हम कूद जाए। सब जगह तो भगवान है, हमें कूदने की क्या जरूरत है? हम भगवान के ऊपर नहीं कूदना चाहते, हमारी ऐसी इच्छा नहीं है। तो इसलिए बता रहे भगवान कि जिसके अंदर ज्ञान विज्ञान समझ में आ जाता है, जिसको ये ज्ञान, फिर उसकी समझ में गहराई भी आ जाती है। गहराई माने जो अंतर है,
अंतर्मुखता में, जो बाहर से नहीं दिखता। जैसे समुद्र में हीरे मोती हैं, कितने सारे रतन और जवाहरात हैं, सब कुछ, लेकिन ऊपर से नहीं दिखते। बाहर से देखने वाला कहेगा समुद्र में क्या है, बस खारा पानी ही है। लेकिन जो गोताखोर होते हैं, जो वैज्ञानिक होते हैं, वो अंदर जाकर हीरे मोती जवाहरात सब ढूंढ लाते हैं। ऐसे ही ज्ञानी की निगाह, योगी की निगाह बन जाती है कैसी, अंदर तक, गहराई तक जाने वाला, कि भगवान हमको क्या समझा रहा है, भगवान हमको क्या बता रहा, अब इससे हमको क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, सारी समझ उसके अंदर खुलने लगती है। जैसे गुरु हमको बताता है कि विचार कर विचार विच सुख है। जब तुम बहुत विचार करोगे, जब बार बार इसको सोचोगे, तब तुम्हारे अंदर सुख आए। सुख माने क्या, जवाब मिलेगा। इंसान कोई व्याकुल होता, जैसे तुम अपने घर से कहीं पर गए हो और घर में अपने आना पहुंच रहे हो तो व्याकुल रहते हो, लेकिन अपने घर में आ जाओ तो शांति मिलती है। ऐसे ही हमारे अंदर उथल पुथल जब मचती है, जब तक हमारे अंदर सही जवाब नहीं मिलता। वही सही जवाब हमको आ जाता जब अंदर से भी, या कोई मिल जाए बताने वाला, तो फिर हमको शांति मिल जाती। गुरु वही बात हमको बता देता है कि कहाँ से आया और क्या है करना और आगे कहाँ है जाना। सब भगवान गुरु हमको जब समझा देता है, भगवान गुरु रूप में आकर के, तब हमारी समझ में जब आता तो मन मेरा शांत हो जाता। क्या कहता है कि मगन ईश्वर की भक्ति में अरे मन क्यों नहीं होता, पड़ा आलस्य में मूर्ख रहेगा कब तलक सोता। इसलिए वो मन जब शांत होता है, इधर परमात्मा की ओर जुड़ता है, तो वही समझा रहे, यही जब तत्व को जान लेता है, समझ लेता है कि उसको कौन नियंत्रण करने वाला है, तब वो गहराई की यही समझ है कि एक परमात्मा के अलावा और कुछ भी नहीं है। विज्ञान, आम तौर पर हम जिसे विज्ञान कहते हैं, वो वास्तव में पदार्थ ज्ञान है। विज्ञान का सही अर्थ ये जानना है कि सूक्ष्म से सूक्ष्म परमात्म तत्व किस प्रकार क्रियाशील है, किस प्रकार से प्रकृति के विभिन्न तत्वों को अपने प्रभाव से परिचालित कर विभिन्न रूपों में प्रकट हो रहा। संसार में जो विज्ञान होता है, तो क्या मतलब उसका बताते हैं कि जो पदार्थ है जो दिखाए, विज्ञान में वास्तव में पदार्थ ज्ञान है। कोई भी चीज होती है तो उसी पर वो अपना ज्ञान बता देते हैं। जैसे पानी में बता देंगे इसमें शीतलता है, जीव इसमें बड़ी शक्ति है, इसमें पेड़ों में जमने की ताकत आ जाती है, सब उसको समझा देते हैं। लेकिन कहो पानी बना दे तो कोई बना पाएगा? पानी के अंदर जो शीतलता अमृत जीवन है वो कोई दे सकता है विज्ञान? तो इसलिए बता रहे, पदार्थ निकाल देंगे, फलों में फल पेड़ में लगते हैं, बता देंगे इसमें विटामिन ए है, इसमें विटामिन सी है, इससे खाने से ये होता है, लेकिन कोई बना सकता है? तो इसलिए समझा रहे, बनाने वाला तो परमात्मा, उसकी खोज करे वही पक्का वैज्ञानिक है। संत महात्माओं ने देखो खोज की उसकी, तो अपने आजरा हजूर कर लिया, अपने उसी रूप हो गए, वही स्वरूप हो गए। तो इसलिए समझा रहे भगवान कि वो खाली पदार्थ का ज्ञान है, जो संसार में जो विज्ञान के बारे में लोग वास्तव में बताते हैं, तो वो सिर्फ पदार्थ का ज्ञान है। लेकिन जो सूक्ष्म रूप से परमात्म तत्व की क्रियाशीलता है, उसको जान लेना ही सच्चा विज्ञान है। वही विज्ञान गुरु को सिखाता है कि अपने इसको समझो कि एक परमात्मा के अलावा और हमको कोई कार्य कराने वाला नहीं है। और जब वही परमात्मा ही कार्य कराने वाला है, तो हमको कर्तापन दिखाने की क्या जरूरत है? तो इसलिए बता रहे, और ये आगे बता रहे तीसरा, कुटस्थ। किसी सुनार अथवा लोहार के यहाँ लोहे की एक वस्तु पृथ्वी में गड़ी रहती है। कुटस्थ माने जो बताया न्यायी, जिस पर रखकर सोने चांदी लोहे इत्यादि के विशेष आकार देने वाले हथौड़े से कूटा जाता है। पृथ्वी में गड़े उस लोहे के टुकड़े को निरंतर चोट पड़ती है, परंतु उसका स्थान में हिलता नहीं। इस वस्तु को कूट कहते हैं। कूट की तरह स्थिर रहना कुटस्थ रहना है। कह रहे बता रहे कुटस्थ का मतलब क्या है कि लोहार अपने लोहार सुनार जो होता है, वो लोहे की वस्तु ला करके कूटने वाली उसके ऊपर कूटता है, जमीन में गाड़ देता है, और ऊपर से हथौड़ी से छोटी हथौड़ी लेकर के उसी पर कूट करके जेवर बनाता है। ये कंगन है, झाले हैं, झुमके हैं, सब दुनिया की चीजें बनाता है, लेकिन वो हिलता नहीं है। ऐसे ही बता रहे परमात्मा का स्वरूप क्या है, कुटस्थ। ये ज्ञानी का बता रहे, वो हिलता नहीं। इस प्रकार गुणों का वर्णन करके भगवान बताते हैं कि अपने मन इंद्रियों को जीत लिए वो सदैव ज्ञान और विज्ञान से तृप्त है।
वो डामाडोल नहीं होता। किसी के कहने से, किसी के सुनने से, किसी के बहकाने से उसके चित्त में जो है विकार उत्पन्न नहीं होता, बुद्धि उसकी भ्रमित नहीं। जैसे सती स्त्री जो होती है, कोई उसके पति के अवगुण बताए, कुछ भी उसको समझाए, लेकिन वो जानती है कि मेरा उद्धार इन्हीं से होना है, जो भी हमारे भाग में था वो मिल गया है, अब हमको कहीं और दूसरा दरवाजा नहीं खटखटाना। ऐसे ही भगवान का जो परम भक्त होता है उसका मन डामाडोल नहीं होता, स्थितियां परिस्थितियां उसको हिला नहीं पाती। जैसे प्रहलाद को बताया कि ऊपर से उसको फिकवा दिया गया, जहर दे दिया गया, उसको कांटों पे चलाया गया, उसके सांप छोड़ दिया गया, तरह तरह से मीरा को सताया गया, लेकिन एक विचार बना लिया था कि भगवान के अलावा मेरा और दूसरा कुछ भी नहीं है और किसी से मेरा कोई दूसरा संबंध नहीं है। जब ऐसा निश्चय बना लिया तो उसका चिंतन विज्ञान से तृप्त हो गया, तो उसका चित्त भी बिल्कुल शांत हो जाता है। पाना था मैंने पा लिया, पाना न अब कुछ शेष है। जो मिलना था वो हमको मिल गया, मनुष्य का शरीर भगवान ने दी कृपा करके, और उसके ऊपर ये बुद्धि भगवान ने जो मणि दी हमको, और अपना ये निर्मल ज्ञान दे दिया। अब हमको पाना क्या शेष रह गया। ऐसे तत्व से जान लेता है तो कहते हैं सुख दुख मान अपमान आदि की चोट पड़ने पर कूट के सदस्य अचल रहता है। इस संसार में जो भी आता है, कभी मान मिलेगा, कभी अपमान मिलेगा, कभी सुख होगा, कभी दुख होगा, जो भी है सब ठहरने वाला कुछ नहीं, सब कुछ जाने वाला है। कोई बिछड़ा है तो मिलेगा, जो मिला है वो बिछड़ेगा, जो आया है वो जाएगा, जो गया है वो आएगा। यही संसार की पद्धति है। जैसे रात दिन चल रहे हैं, जैसे महीने चल रहे हैं, मौसम चल रहा है, ऐसे ही संसार में सब होता ही रहता है। इसलिए ज्ञानी जो स्थिति जिसकी बन जाती है वो हिम्मत नहीं हारता। वो कहता है ये परिस्थितियां सब प्रकृति में है, मुझे आत्मा में कोई प्रकृति नहीं है। पक्का विचार करके बैठा, मन में पक्का विचार रख लेता है। ज्ञान विज्ञान से तृप्त रहने के कारण वो मिट्टी, पत्थर, स्वर्ण आदि की प्राप्ति अप्राप्ति में सम रहता है। इन वस्तुओं को केवल उचित उपयोग ही करता है। जो चीज उसको मिलती है, चाहे सोना, चाहे मिट्टी, चाहे पत्थर, जो भी चीजें मिलती हैं वो उपयोग करता, लेकिन इसकी कीमत को पकड़ के नहीं बैठा रहता कि ये जो मिट्टी है तो इसको हम फेंक दें, सोना है इसको हम किसी को दिखाए नहीं, किसी को दे नहीं, जरूरत पड़ने पर भी इसका इस्तेमाल न करें। और बता रहे पत्थर जो है तो उस पर सर पटक दे, वो हमको ये हीरे मोती जवाहर दे देगा। ऐसा विचार उसके अंदर नहीं रहता है। एक भाव बन जाता है कि वो सब चीजें जो हैं केवल उपयोग के लिए मिली हुई हैं, उनका महत्व बुद्धि नहीं होती, ऐसा मनुष्य कहलाता है। उसकी बुद्धि में उसका महत्व कुछ भी नहीं रहता और सब कुछ रहता, क्योंकि सभी में भगवान विद्यमान है, भगवान के अलावा और कुछ नहीं है। ऐसे विचार से उसका मन अंतःकरण तृप्त हो जाता है, तब वो शांति अपनी स्थिति को प्राप्त हो जाता है। मन मति डुबोए गुरु मति तारे, तो चलना मेरे मन गुरु के सहारे। मन मति डुबोए गुरु मति तारे, तो चलना मेरे मन गुरु के सहारे। गुरु जी के वचनों में चलना है मुश्किल, जो भी चला उसने पाई है मंजिल। गुरु जी के वचनों पे चलना है मुश्किल, जो भी चला उसने पाई है मंजिल। यहीं पर मिलेंगे तुम्हें भी किनारे, तो चलना मेरे मन गुरु के सहारे। मन मति डुबोए गुरु मति तारे, तो चलना मेरे मन गुरु के सहारे। बड़ी सीधी सादी बातें गुरु की, हर बात में करा माते गुरु की।
बड़ी सीधी सादी बातें गुरु की, हर बात में करामातें गुरु की। हुई भाग्य हम सब गुरु के सहारे, तो चलना मेरे मन गुरु के सहारे। मन मति डुबोए गुरु मति तारे, तो चलना मेरे मन गुरु के सहारे। रावण की दुनिया में कुछ ना कमी थी, सब कुछ था पर गुरुमति नहीं थी। रावण की दुनिया में कुछ भी कमी, कुछ ना कमी थी, सब कुछ था पर गुरुमति नहीं थी। गुरु के बिना बिगड़ी कौन संभाले, तो चलना मेरे मन गुरु के सहारे। मन मति डुबोए गुरु मति तारे, तो चलना मेरे मन गुरु के सहारे। सत्संग की दरिया में डुबकी लगा लो, गुरु बचनों को हृदय से लगा लो। सत्संग की दरिया में डुबकी लगा लो, गुरु बचनों को हृदय से लगा लो। सच्चा गुरु ही भव से पार लगाए, तो चलना मेरे मन गुरु के सहारे। मन मति डुबोए गुरु मति तारे, तो चलना मेरे मन गुरु के सहारे। हरि ओम। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को